हेलो एवरीवन। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर 3 कर रहे हैं और इस लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। और जब हम लेक्चर 1 स्टार्ट किए थे उस वक्त ही आपको बताए थे कि ये जो लेक्चर है वो एक लेक्चर में पूरा करने की पूरी हमारी कोशिश होगा, लेकिन क्योंकि हमारा 2 क्वेश्चन ही 1.5 घंटा ले जाने की वजह से हम उस लेक्चर को वहीं पे रोक के और बाकी फिर जो है दूसरा लेक्चर जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक कराए और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो है लेक्चर नहीं होगा। एक्सरसाइज 12.1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पूरा यूनिट 2 में जो भी क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में जो मौजूद है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज 2.2 भी था जो कि एनसीईआरटी बुक उसको हटा दिया है, हमें सिर्फ 12.1 ही पढ़ना है। और अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लेक्चर 1 से देखें। और लेक्चर 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे अभी आए हैं तो आपको चीज़ें जो है उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हुए, क्योंकि लेक्चर 1 में हम बहुत ज़्यादा रुक के बताए हैं, एकदम आराम से बताए हैं ताकि चीज़ें आपको पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, वहाँ पे हम निर्देशांक ज्योमेट्री की बातें आपको बताए हैं और साथ ही साथ इनक्वालिटीज़ के बारे में बताएं और ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं वहाँ पे एकदम आराम यहाँ पे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे उसके लेक्चर 1 की तरफ नहीं बताएंगे क्योंकि लेक्चर 1 पहला क्वेश्चन था, उसमें हम पूरा टाइम दिए, लगभग 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगा है, बाकी आधे घंटा में एक क्वेश्चन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में किए हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके देखें। ठीक है ना। और बाकी हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं और 4 क्वेश्चन बचा है। इस 4 क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर सीरीज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इतना का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण। अभी तक जो हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक में जो क्वेश्चन बना रहे थे उस क्वेश्चन में या तो आपसे न्यूनतमीकरण पूछ रहा था या तो आपसे अधिकतमीकरण पूछ रहा था, लेकिन इसमें दोनों ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। एक है x + 2y < 120 और एक है x + y > 60 और एक है x - 2y > 0 और एक है x y > 0। तो यहाँ पे ये एक है, ये एक है, ये एक है 3 और ये एक 4। यहाँ पे 4 इक्वेशन है जिसमें से ये इक्वेशन का तो बात करना ज़रूरी नहीं है। ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से हमें पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने का वही तरीका है जो लेक्चर 1 से बताए आ रहे हैं। तो x + 2y = 120। x का जो वैल्यू है वो 0 अगर रखते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा। x 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 60 आ जाएगा, y का वैल्यू 60। और y जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, y 0, ये खत्म, x का मान 120। तो x का 0, y का 60 और x का 120, y का 0। ठीक, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास दूसरा ये है x + y = 60। x का जब 0 रखेंगे तो y आएगा 60 और y जब 0 रखेंगे तो x आ जाएगा, y जब 0 रखेंगे तो x 60 मिलेगा। तो x 0, y 60 और y 0
x 60 और y 0, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा एक और इक्वेशन आगे है, वो है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है और उस इक्वेशन को ध्यान देने लायक है। ध्यान देने लायक क्यों हो जाता है वो आप यहाँ पे देखने के बाद पता चलेगा। देखिए, अगर हम x का मान 0 लेते हैं, x का मान यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो 0 ले रहे हैं, ख़त्म। तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0, y का 0, ठीक है। दूसरा, हम जब जब 0 लेंगे, y जब 0 लेंगे तो ये ख़त्म, तो x का मान 0 आएगा। अच्छा, दोनों ही स्थिति में यहाँ पे 0 0 मिल रहा है और यहाँ पे भी 0 0 मिल रहा है, तो दोनों ही स्थिति में तो बिंदु वही बता रहा है ना। ये जो है पहले ही बता चुका है, यहाँ पे ही बता चुका है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये बिंदु पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना। तो हम बताए थे कि कोई भी लाइन जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, या कहीं से जा रहा है, उसके लिए 2 पॉइंट्स पता होना चाहिए। कोई लाइन किस तरफ से गुजर रहा है उसके लिए 2 पॉइंट पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो हम बता सकते हैं कि वो लाइन इस दिशा में या जिस दिशा में गुजर रहा हो वो पता चलता है। तो एक पॉइंट से तो संभव नहीं है, ये भी 0 0 दे रहा है, ये भी 0 0, तो ये तो यही है, एक पॉइंट से तो संभव नहीं है। एक पॉइंट से ये बताना कि वो लाइन किधर जा रहा है, ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट से कई लाइन गुजर सकते हैं, लेकिन 2 बिंदुओं से एक लाइन गुजरता है, ये संभव है। और ऐसी स्थिति में हम लाइन को बता सकते हैं कि वो किधर से गुजर रहा है। तो हमें 2 बिंदुओं को पता करने की आवश्यकता है। तो 2 बिंदुओं को कैसे पता करेंगे हम लोग? एक तो हम जो है 0 एक बार x0 और y0 जब लेते हैं तो सॉल्यूशन जल्दी होता है, इसलिए x0 और y0 लेते हैं। तो हमें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इक्वेशन है जिसमें x0 लेते हैं तो 0 आता है और y0 लेते हैं तभी भी x0 आ जाता है, तो दोनों ही स्थिति में एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें 2 बिंदु निकालना है, तो क्या करेंगे कि एक बिंदु हम y का जो 0 लेते हैं वो 0 ना लेके कुछ और ले लेंगे। तो कुछ और लेने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग अदर पॉइंट्स लेते हैं वो अपने मुताबिक लेते हैं, जो मन करता है वो ले ले। जिस तरह से हम y का मान को ले सकते हैं उसी तरह से x का मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी वैल्यू रखने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो आज़ादी है कोई भी बिंदु रखने के लिए, ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे कि हमारा पॉइंट्स क्या है, और जो पॉइंट्स है उसी के हिसाब से रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ग्राफ में एक अच्छा से प्लॉटिंग हो सके। तो ग्राफ में अच्छा से प्लॉटिंग होने के लिए हमें जो ये सब बिंदु सब है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पॉइंट लेना है। देख रहे हैं कि 120 मैक्सिमम 120 है, 60 ये सब है, तो यही सब में से कुछ ले लेंगे, ठीक है, ताकि प्लॉटिंग करने में आसानी हो। जैसे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 120 तक लिया है ना, यहाँ पे हम 20 अगर ले लेते हैं y का अगर 20 ले लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये सब के आसपास का है, ठीक है ना। तो चलिए हम x का 20 ले लेते हैं, y का वैल्यू 20 ले लेते हैं, y का 20 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 बराबर के उस साइड जाएगा, तो x का मान 40 आ जाएगा, x का मान 40 आ जाएगा। तो पॉइंट्स क्या निकला, 40 और 20, x का 40 y का 20। क्लियर। अब 2 पॉइंट्स अब हमें पता चल गया, एक 0 0 और एक 40 20। तो ये 2 पॉइंट मिला, अब आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं।
इसमें देख रहे हैं कि 60 120 इस तरह से चला है, 40 20 भी है, 60 120 60 120, ठीक है। 60 120 60 60 का गैपिंग ले सकते हैं, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 120, यहाँ पे 60, यहाँ पे 120, या 20 20 का भी गैपिंग ले सकते हैं, या 40 40 का भी गैपिंग ले सकते हैं, ठीक है। या चलिए 20 20 का ही गैपिंग ले लेते हैं, 20 40 60, 60 के बाद ये 80, यहाँ पे 100 100 और ये 120, 20 40 60 80 100 और ये 120, ठीक है। 20 का गैपिंग, 20 40 60 80 100 120, 20 40 60 80 100 120, ठीक। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला जो है x का 0 y का 60 यहाँ पे मिलेगा, 120 और 0, x का 120 और 0, ये इन दोनों को मिला के खींच दिए, ठीक। दूसरा, तो ये वाला जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक। दूसरा है 0 60, x का 0 y का 60 यही है, ठीक है, और 60 0 ये दोनों मिल गया, ठीक। अब तीसरा क्या है, ये जो दूसरा लाइन था, दूसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ठीक। अब तीसरा है x 20 और y 40, सॉरी x 40 y 20, x 40 ये और y 20 ये, अच्छा एक 0 0 भी है तो 0 0 ये हो गया, x 40 ये है और y 20, x का 40 और y का 20, ये वाला पॉइंट्स, x का 40 y 20 यहाँ पे, ठीक। तो ये जो लाइन गुजरेगा वो इस तरह से गुजरेगा, ठीक, ये इस तरह से लाइन गुजरेगा। आपको ये पॉइंट इधर से 4 और इधर से 20 लेके यहाँ पे पॉइंट को देना और ये पॉइंट मिला के स्केल रख के और खींच देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, ये लाइन हो गया। अब हमें ये पता करना है कि कौन किस तरफ जो है, किसका झुकाव किस साइड है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्थिति यहाँ पे ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, x प्लस 2y इक्वल्स टू 120, यहाँ ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 लेस देन 120, तो ये जो है वो ये है। तो इस लाइन के इस साइड में मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु को यहाँ पे रख सकते हैं 0 0 0 0 रखे तो 0 ग्रेटर देन 120। तो ये स्थिति बता रही है सही, तो सही बता रही है, तो ये इधर आएगा, तो ये आ गया इधर, ये आ गया इधर। दूसरा जो लाइन है, दूसरा ये जो है यहाँ पे है और नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा लाइन ये जो है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है, तो हम लोग रखेंगे मूल बिंदु 0 0 को, तो 0 0 रखे तो 0 ग्रेटर देन 60। तो ऐसी स्थिति होना संभव नहीं है, तो संभव नहीं है इसका मतलब ये जो है वो इस साइड जो है नहीं आएगी, क्योंकि स्थिति संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये इधर नहीं आएगी तो इधर जाएगी, तो ये हो जाएगा इस साइड, ठीक। अब ये देखिए, ये ठीक है ना। अब ये इधर जाएगा या इधर, देखिए शुरू क्लास में ही हम आपको बताए थे कि जो है किसी भी लाइन का जो क्षेत्र होगा, हल क्षेत्र, वो इस साइड हो या उस साइड, जैसे ये लाइन का इस साइड है या उस साइड है,
इसके लिए हमें किसी भी तरफ जो है स्थित किसी एक बिंदु पर रख के चेक करना होता है। जैसे इस लाइन की इस तरफ का एक बिंदु कोई रख सकते हो, या इस लाइन के इस तरफ कोई एक बिंदु रख के और चेक कर सकते हो। इसके जो इक्वेशन होगा उसमें, इसका जो इनक्वालिटीज है उसमें रख के चेक करना होता है। अगर संतुष्ट होता है तो वो उसी तरफ जाएगा, नहीं होता है तो दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अभी देखें कि इसमें और इसमें दो चीज में मूल बिंदु को रखें, लेकिन ये वाला जो है लाइन, इसमें जो है हम मूल बिंदु को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मूल बिंदु इसी पे ही स्थित है। मूल बिंदु को अगर रखेंगे ना तो हमें रिजल्ट का पता ही नहीं चलेगा। देखिए अब यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, तो रिजल्ट का पता यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है ना, कि वो किधर जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि जो लाइन है उस लाइन के बिंदु को नहीं लेना है, उस लाइन के अगल बगल के बिंदु को लेना है। तो इस लाइन के या तो इधर का कोई बिंदु लेके चेक कर लीजिए, बहुत सारे बिंदु इधर भी हैं और इधर भी है। मान लेते हैं कि हम इसी यहाँ ये वाला बिंदु पे चेक करते हैं। ये वाला बिंदु क्या है बताइए? तो ये बिंदु है 0, 20। ये बिंदु है 0, 20, x का 0 और y का 20। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये इसका जो है इक्वेशन यही है। तो x का 0 रखेंगे और y का 20, x का 0 और y का 20 रखेंगे तो कितना होगा? -40। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0, तो -40 ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा स्थिति संभव है कि -40 जो है वो 0 से बड़ा हो? तो ऐसा स्थिति संभव नहीं है। 0 बड़ा होता है -40 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो इस साइड तो नहीं आने वाला है, तो इस साइड नहीं आने वाला है तो इस साइड जाएगा। तो ये जा रहा है इस तरफ, ये इस तरफ। तो देखिए ये आ रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर। ठीक है, अब बाकी ये और ये तो चलता ही है। तो जब आप सब को देखेंगे, सबकी आने जाने की स्थिति देखेंगे, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी इस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तो सबका ये प्लॉटिंग क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये आपका छायांकित क्षेत्र दी गई असमीकाओं के हल क्षेत्र को यही दर्शाएगा। अब इस क्षेत्र को घेरने वाला पॉइंट्स को देखेंगे, ये पॉइंट्स कितना है इसको निकालेंगे। ये पॉइंट तो दिया हुआ है ही, ये पॉइंट्स भी दिया हुआ है। ये कितना है? 60, 0, ये वाला पॉइंट्स। और ये कितना है? 120, 0। ये पॉइंट्स हमें निकालना है और एक ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। दो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये लाइन और ये लाइन मिलके, ये लाइन कितना है? x + 2y = 0। ये लाइन और ये लाइन मिलकर बन रहा है ये बिंदु। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये है कितना? x + 2y = एक तो 0 हो गया और एक है x + 2y = 120। ठीक है, अच्छा -2y है, x - 2y, ये माइनस है। ठीक है, और ये 120 है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x = 120, x का मान आ जाएगा 60। ठीक है, x का मान 60, यहाँ पे रखेंगे x का मान 60, तो 60 - 2y = 0, तो 60 = 2y, तो y का मान आ गया 30। तो x का 60 और y का 30, ये जो बिंदु है वो है x का 60 और y का 30 है, जो लगभग देखिए x का 60 दिख रहा है और y का 30 ये। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाते तो आपको साफ सुथरा दिख जाता, निकालने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ता। ये काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर ग्राफ पेपर में बनाते तो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है ना उसी जगह पे आपको दिख जाता, पॉइंट निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं होता। ठीक है, जिसका कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, ये सब पोर्शंस जो जिसका शुरू से ही कमज़ोर है, ये सब
तकलीफ उसको लगता है तो ग्राफ पेपर में बनाएं तो बेहतर है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें कुछ है नहीं, ये एकदम चीज़ें आसान है और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत पहले से सीखते हुए आते हैं। ठीक है ना। और दूसरा आप क्या करना है, दूसरा हमारा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स निकालना है। ये वाला पॉइंट्स किससे निकलेगा, इस लाइन से और इस लाइन से, ये दोनों लाइन्स के मिलने से ये पॉइंट्स बनाए, तो इन दोनों लाइन्स को सॉल्व करेंगे। ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। घटा देंगे तो ये कैंसिल, -3y माइनस 60 माइनस माइनस 3 से 20 बार में, तो y का मान कितना आया, 20 आ गया। y का मान 20 आ गया। अब y का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे 20, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x का मान 40 आ गया। तो x का 40 और y 20 वाला यही पे है। ठीक है ना, x का 40 और y का 20 वाला यही है, x का 40 और y का 20। ठीक, तो ये चारों बिंदु आ गया। अभी चारों बिंदु को रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे रखना होता है x, ये कोणीय बिंदु को रखना होता है, और ये है z के मान, यहाँ पे कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु, कोना पर के बिंदु, कोना पर का बिंदु ये 1 2 3 4 कोना पर के बिंदु है। 4 जो है वो एक है आपका 60 0 और एक है 120 0 और एक है 60 30 और एक है 40 और 20। ठीक, ये वाला किस में रखना है, तो इसमें रखना है। ठीक है ना, इसमें रख के और सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रफ वर्क किए हुए हैं। हम लेक्चर 1 से ही आप लोग को बता रहे हैं कि हर एक जो है यहाँ पे रफ सॉल्यूशन के बाद आपके लिए हैंड रिटन नोट्स वीडियो क्लिप के रूप में इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे ही हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि ख़त्म आप कर चुके हैं, तो थोड़ा ही देर के बाद आप लोग को जो है वो वीडियो क्लिप दिख जाएगा जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स इसी क्वेश्चन का आंसर उसमें लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ रहेगा और उसी ढंग से आप लोग को लिखना है। ठीक है, और उसी ढंग से तैयारी करना है। ये हमारा क्या है, एक रफ वर्क है। ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे वो रफ वर्क कर रहे हैं, चीज़ें लैंग्वेज जो है लिख नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज हो सकता था कि ये जो लाइन है, इतना जो लाइन है ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये जो लाइन है ये पॉइंट और ये पॉइंट से होकर गुजर रहा है, ये लाइन और ये लाइन जो परस्पर बिंदु इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन परस्पर बिंदु इतना पर प्रतिच्छेद कर रहा है, छायांकित क्षेत्र दी गई और समीकरणों के हल क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा हम 7-8 लाइन लिख सकते हैं और लिखे भी है। ठीक है, उनमें से आप चाहें तो 2-4 लाइन स्किप भी कर सकते हैं, यानी तो सब लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो है आंसर शीट भरा हुआ चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ देखना चाहता है, लेकिन गलत देखना नहीं चाहता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर इसी की दूसरी तरफ अगर बात हम फेर दें तो आप 10 लाइन की जगह 8 ही लाइन लिखिए, लेकिन शुद्ध लिखिए। 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कहीं आप गलत ना करें। ठीक है, क्योंकि गलती करेंगे तो खामखा जो है ना मार्क्स कटेगा। ठीक है, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में वहाँ पे गलत ही हम कर दिए, तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो है कोणीय बिंदु और जेड का मान निकालोगे, जो मैक्सिमम मान होगा हम वहाँ पे ऐसे निकाल दिए, या आप भी निकाल सकते। इसमें जैसे हम 60 0 रखेंगे, यहाँ 60 0 रखेंगे तो ये तो ख़त्म, 0 60, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जो मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम बताओगे, जो मिनिमम होगा उसको मिनिमम बताओगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। हम ये क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे। इस क्वेश्चन का अभी जस्ट थोड़े ही देर बाद आपको जो है इसका भी आंसर सेट मिल जाएगा इसी वीडियो में। जस्ट थोड़ा ही देर बाद आपको जो है इसका आंसर सेट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हूबहू है, इसीलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है। एक एक क्वेश्चन में 25 मिनट लग जाता है इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे डील करने में, आपको अच्छे से समझाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को समझाए हैं एकदम एग्जैक्ट, मतलब एकदम लगभग सब वही है। ठीक है ना, लगभग क्या पूरा मान सकते वही है। यहाँ पे जो एक अलग तरह का जो रेखा है वो यहाँ पे है, बाकी ये दोनों है। और ये पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपसे बन रहा है तो निश्चित रूप से ये भी बनेगा। ठीक है, कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सब चीज़ है नहीं, आराम से बनेगा। तो ये क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी पिछला जो प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं अभी तक में से, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो जो अलग है वो ये है x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3, जबकि हम लोग x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 देखते थे अभी तक, लेकिन यहाँ पे 3 वाला आ गया। इसमें करना क्या होता है कि ये जो ग्राफ आप खींचे हैं इसमें 0 है, मान लेते हैं कि यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे 3 है। तो आपका जो x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 जो है यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखे तो ये होगा x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 जो होगा ये आपका ये होगा। ठीक है, और ग्रेटर देन बोल रहा है, इनक्वालिटीज़ को देखें तो इसका हल क्षेत्र इधर होगा। ठीक है, अब बाकी सब ये जो दो लाइन है इस दो लाइन को प्लॉट करना है बिंदु निकाल के। ठीक है, अब इसके बाद अभी थोड़ा ही देर में इसका हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो फॉर्मेट के रूप में मिल जाएगा। वीडियो को करना है स्किप और छापना स्टार्ट करना है कॉपी में। अच्छे से नोट्स बना लेना है अपने आप अपना भी, ताकि जो है आपको बाद में जब इसको रिवीजन करें तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि समय आपका ज़रूरी है। मेरा वीडियो ज़्यादा देखना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका समय का बचना। एक बार आप वीडियो देख लें तो दोबारा आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए साथ ही साथ वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, मतलब कॉपी में अपना लिखना है। क्लियर? बाकी आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। को देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा भी अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 लिखते हैं। ओ सॉरी, ये इनक्वालिटीज़ के साथ में यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1। माइनस एक्स प्लस वाई इनक्वालिटीज़ 0। ठीक है, इक्वेशन 2। क्वेश्चन एक बार मिला ले तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। ठीक, ये हो गया। दूसरा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने से पहले ये सब निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, x 0 रखें ख़त्म, y का मान कितना हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y का मान 1।
y जब 0 रखेंगे, y 0 ख़त्म, तो x का मान -1, x का मान -1, तो x 0 y 1 और -1 और 0, यहाँ से एक बिंदु निकला इसका। दूसरा -x + y = 0, x जब 0 लेते हैं तो y भी 0 आता है। जब y 0 लेंगे तो y जब 0 लेंगे तो x भी 0 आएगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये तो चलेगा नहीं, कोई और दूसरा बिंदु लेना है। ऐसा बिंदु लेना है जो कि इसके साथ कंपेयर की स्थिति में हो जाए। क्या होगा, हम यहाँ पे रखेंगे x, मान लेते y के स्थान पे रखे 1, तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान 1 रखे हैं तो उस साइड जाएगा तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान आएगा 1। ठीक, तो ये आ गया, एक 0 0 मिला और एक 1 1 मिला। ठीक, ये लिख लेते हैं। तो और बाकी इसका तो पॉइंट्स तो निकालता नहीं है। हमें ड्रॉ करना क्या है, 0 1 को भी ड्रॉ करना है और -1 को भी। x में -1 को ड्रॉ करना है, x में माइनस, ये ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं, x में -1 यहाँ पे हो गया, ये 0, x में +1 यहाँ पे ले लेते हैं, y में +1 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो x का 0 y का 1, x का 0 इसी में मिलता है, y का 1 ये है, x का -1 y का 0, x का -1 और y का 0 ये दोनों मिला के खींच दिए। ठीक, दूसरा जो है x का 0 y का 0, x का 1 y का 1, x का 0 y का 0 वो यहाँ पे मिलता है और इसका भी 1 और इसका भी 1, दोनों इस जगह पे मिल रहा है, तो ये पॉइंट्स मिला के खींच दिए, तो ये ग्राफ मिला हमें। अब ये ग्राफ मिलने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसका हल क्षेत्र कहाँ पे होगा। ये देखिए, इसका हल क्षेत्र कहाँ पे होगा, ये इक्वेशन ये है ना, पहला वाला यही है ना, तो ये इसका हल क्षेत्र किधर होगा। तो इसका हल क्षेत्र के लिए हमें इसके इस साइड में देख रहे हैं 0 0 है ना, तो 0 0 पुटअप करके देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे 0 रखे और यहाँ पे भी 0 रखे, तो 0 ग्रेटर देन -1, -1 जो है 0 से बड़ा होता है, ये स्थिति गलत है। इसका मतलब कि ये जो है इधर नहीं जाएगा, 0 की तरफ, मूल बिंदु की तरफ नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरफ। ठीक, ये जाएगा इधर। ठीक, दूसरा स्थिति है आपका ये है, ठीक है ना। तो इसमें तो मूल बिंदु हम नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि मूल बिंदु इसी लाइन पे है ना, इसलिए इसमें नहीं रख सकते मूल बिंदु को। तो इस साइड का कोई एक बिंदु या इस साइड का कोई एक बिंदु रखते हैं। चलो मान लेते हैं कि हम इसको रखते हैं, ये 1 0 है ना, ये 1 0 तो है, 1 0 को इस लाइन पे रखते हैं, x का 1 और y का 0, इस लाइन पे x का 1 और y का 0, x का 1 रखेंगे तो -1 और y का 0 तो 0 लेस देन 0। तो यहाँ बता रहा है -1 लेस देन 0, 0 बड़ा होता है -1 से, सही स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है जाएगा इधर, ठीक है, ये जाएगा इधर। तो अब बताइए, ये बेचारा जा रहा इधर और ये जा रहा इधर, दोनों का कोई संगम नहीं है। जब संगम ही नहीं है तो दोनों मिलकर को ऐसा कोई क्षेत्र बना ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है नहीं निकलेगा, अधिकतमीकरण संभव नहीं है। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में अधिकतमीकरण संभव नहीं है। और ये आपका वीडियो लेक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग का ख़त्म हुआ और हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे वो वेक्टर का होगा। ठीक है, यूनिट 10।
और यूनिट 10 के बाद करेंगे हम लोग 3D। यूनिट 10 और 3D बहुत अच्छा चैप्टर है, वो भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। जिस तरह से प्रोबेबिलिटी हम लोग देखें, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी जैसे थ्योरी वाला चैप्टर है, उसी तरह से यूनिट 10 भी थ्योरी, 10 11 थ्योरी वाला चैप्टर है। इस 10 11 से ज़्यादा 10 इम्पोर्टेंट है, तो आप 10 के क्लास को एक ज़रा भी मिस नहीं करेंगे, वहाँ के रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे लेक्चर 1 से। आप किसी भी वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो भी थ्योरी वाला चैप्टर होता है तो कोई भी थ्योरी छूटना नहीं चाहिए। बाकी ये लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट से।